Assemble. ऑलराइट, जब 10th के बोर्ड्स खत्म हुए थे, हर एक बच्चा अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ एक प्लान करता है कि चल यार गोवा जाते हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनता है, इंस्टाग्राम पे ग्रुप बनता है, लेकिन वो प्लान कभी अकम्प्लिश नहीं होता। मुझे वो प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मेरे दोस्त ही नहीं थे, सो मैं अकेले ही गोवा चला गया। तो 2025 की बात है, आई टुक अ सोलो ट्रिप टू गोवा एंड इट वॉज अ फक लोड ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने अपने पूरे जितने भी मेरे आज तक फ्रेंड्स बने थे, मैंने सबको पूछा, एक दो तीन, मेरे पूरे 3 फ्रेंड्स हैं, मैंने तीनों फ्रेंड्स को पूछा कि क्या गोवा जाना है क्या। तीनों ने मुझे मना कर दिया। अभी हर गरीब, सिंगल और हॉर्नी बच्चे का सपना होता है गोवा जाना, एंड वो सपना मैं भी लेके बैठा था और मैं चला भी गया। मैं बेसिकली गोवा से ही हूँ, तो उधर मेरा खाना पीना रहना सब सॉर्टेड था, तो मुझे बस फ्लाइट की टिकट खरीदनी थी, गोवा जाना था, रह के आना था। लेकिन मेरे गांड में एक अलग ही कीड़ा था। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी घर पे रहने से अच्छा क्यों ना मैं एक एक्सपीडिशन पे जाऊँ, टूरिस्ट बनूं भैंचोद। जिस जगह पे मैं बचपन में रहता था, मैं वही एक टूरिस्ट की तरह एक्ट करूं और वही जाके एक्सप्लोर करूं। क्या पता कुछ नया मिल जाए जहां पर उधर मैंने ऑलरेडी रेड लाइट एरिया और रशियंस एक्सप्लोर ना किए हो। एनीवेज, मेरी मम्मी ने मुझे बोला अगर तुझे एक्सपीडिशन करना है तो खुद के पैसों से जा। तो कुछ महीने मैंने पैसे बचाए, और पैसे बचाने से मतलब है कि मैंने मम्मी के पर्स से पैसे चुराए। एनीवेज, सबसे सस्ती फ्लाइट बुक करके मैं गोवा चला गया और 7 दिन के ट्रिप पे गया था। तो मुझे लगा था कि मैं पैसे उड़ा उड़ा के मस्त पूरे 7 दिन काट लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेंचो, पहले 3 दिन में ही मेरा दारू, गांजा और होटल की स्टे में पैसे खत्म। मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए बचे थे, और वो मुझे और 4 दिन चलाने, क्योंकि मेरी फ्लाइट 4 दिन बाद थी। मुझे 5वां पूरा दिन भी निकालना था। सो टेक्निकली मुझे 5 दिन मुझे 5,000 रुपए पर रहने थे। मैं वापस अपने घर पे जा सकता था, लेकिन मैं सोचा कि ये तो बहुत आसान काम है, क्यों करूं मैं। लेकिन मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए थे, तो मैं जो होटल में रह रहा था उधर मैं रह नहीं सकता था। तो मैंने सोचा था क्यों ना मैं एक हॉस्टल बुक कर लूं। अभी मुझे नहीं पता था हॉस्टल कैसे होते हैं। मुझे उस हॉस्टल में बस एक ही प्रॉब्लम हो रही थी कि उस हॉस्टल में गोरे लोग थे। अभी मुझे गोरों से प्रॉब्लम नहीं है, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, मुझे बस काले लोगों से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ना, ये यूरोपियन से ना अपनी गांड धोते नहीं है। मैं बचपन में जो स्कूल में जाता था, वहाँ पर एक रशियन बच्ची थी, और मैं जब उसके टिफिन से खाना खाता था, एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि वो लोग पिछवाड़ा नहीं धोते। उसके बाद से मैंने उस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया। हमारी दोस्ती अगले दिन टूट गई। तो वो ट्रॉमा में हम अभी तक लेके बैठा था, और मैं लिटरली बोलूं, मैंने उधर एक इंसान से हाथ भी नहीं मिलाया। वो इतना गंदा लग रहा था मुझे। आई नो ये एक स्टेरियोटाइप हो गया, बट इट वॉज एक्सट्रीमली बैड। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं गरीब था, वो सब गरीब थे, मतलब सबसे सस्ता हॉस्टल था, तो सब गरीबी होने चाहिए थे। 5,000 रुपए थे मेरे पास, मैं वहां पर रहा। 5,000 रुपए थे मेरे पास, 5 दिन मुझे उधर बिताने थे। मैंने 2 दिन में सारे पैसे दारू पे खर्च कर दिए। मैंने इतनी दारू पी, मैंने सोचा था कि गोवा में सारी दारू इतनी सस्ती रहेगी, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। और खाना कौन खाता है यार, गोवा में कोई खाना नहीं खाता, गांड खाते हैं। लकीली मुझे एड्स नहीं हुआ, सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट। ना ही मुझे कोई बंदी मिली। बेसिकली मैंने अपने 5 दिन के पैसे 2 दिन में दारू पे खर्च कर दिए। दारू सस्ती है बोल के मैंने अपने आप को इतना मैनिपुलेट कर लिया कि मैंने कभी घर पे अगर मेरी मम्मी पूछे कि तुम उधर से सुवीनियर्स क्या लेके आए हो, तो उनको बस मैं खाली कांच की बॉटल दिखा पाऊंगा, क्योंकि इतनी बॉटल जमा हो गई थी मेरे पास। मैं जिस एरिया में था और बहुत सारे टूरिस्ट थे, सो उधर बहुत सारी फन एक्टिविटीज हो रही थी। मेकिंग आउट एंड किसिंग इज लाइक वेरी नॉर्मल गेस्चर फॉर देम इन द पब्लिक, बट ये इंडिया है, यहाँ पर संस्कार चलते हैं, यहाँ पर इंडियन मम्मियाँ हैं जो जज करती है। अभी मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जो इंडियन आंटियाँ थी वो उनको ऐसा जज कर रही थी ना, मुझे उनके ना साइड आईज में से ही है ना वो नजर दिख रही थी। मैं क्लब में गया था, वहां पर मुझे एक अच्छा कपल दिखा था, हमारी ऐसी इधर उधर बातचीत हुई। वो न्यूली मैरिड थे, गोवा आए थे हनीमून के लिए। आई मीन तुम हनीमून के लिए इंडिया आ रहे हो, लाइक पता होना चाहिए कि इधर इंडियन आंटियां इतना गंदा स्टेयर करती है, कपड़े पहने पहने ही नंगे हो जाते हो, इज्जत ही नहीं बचती। स्टिल मैंने गोवा में बहुत सारे दोस्त बनाए। दारू सुट्टा और लड़कियां, इन पे ही खर्चा होता है मेनली। लेकिन गोवा जाने का बस एक डाउन साइड है कि टूरिस्ट इतने रहते हैं, और जो पब्लिक प्लेसेस रहते हैं। अभी मैं तो एक लोकल था, तो मुझे पता था कि कौन से लोकी प्लेसेस होते हैं, बट जो टूरिस्ट रहते हैं जैसे बागा बीच या फिर टीटोस क्लब, यहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं। एंड इट्स नॉट रिकमेंडेड टू गो देयर इफ यू आर अ गर्ल और अ गाय एज वेल, क्योंकि
और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा। इधर है ना, पब्लिक हरासमेंट करके कोई चीज़ नहीं होती, कोई किधर किसी को भी हाथ लगा देता है। मैंने सोचा था कि अपना पूरा जर्नी मैं चल के निकालूंगा। अबे जो गोवा की जो गांड फाड़ गर्मी थी, मैं चल ही नहीं पाया। मैंने गाड़ी ले ली गाड़ी ले ली क्योंकि मुझसे चला तो गया नहीं। सेकेंड नाइट इन गोवा, मैं दारू पिया था, मैं कुछ ज़्यादा ही भंड था और मैं उधर के एक बीच पर चला गया था। मुझे नहीं पता था कि 10 बजे के बाद वहाँ पर बीच पर जाना अलाउड नहीं था क्योंकि सी वेव्स बहुत ही फास्ट थे। बट एनीवेज मैं गया, मैं बकचोद था, मैं पानी में गया। उधर से मुझे 2 आवाज़ें आई। अभी वो आवाज़ें कैसी थी, किसी इंसान की तो नहीं लग रही थी। तो मैं पानी से बाहर निकला और जब मैं इधर उधर देखा था, मेरा फ़ोन गायब। मैंने अपने शूज़ और अपना फ़ोन दोनों मैंने बीच पे रखा था और मैं पानी में गया था क्योंकि मुझे वो फ़ोन ख़राब नहीं करना था, और दोनों गायब। मैं भंड, मुझे टाइम का कोई अता पता नहीं। रात के आई थिंक 11:30 बज रहे थे और पूरा बीच खाली था। अभी मैं जिस बीच पे था वहाँ पर रात को महिलाएं घूमती थी टू गिव सर्विसेज। मुझे बहुत सारी महिलाओं ने अप्रोच किया और मैं हर एक से एक ही सवाल पूछ रहा था, हैव यू सीन माई फोन। उनको लगा कि मैंने कॉल गर्ल को बहुत ही लिटरल सेंस में ले लिया। अभी मुझे नहीं पता था कि फ़ोन पानी के साथ बह गया या किसी कॉल गर्ल ने चुरा लिया है। बट मैं डर गया था क्योंकि मैं हेल्पलेस था। मेरे फ़ोन में मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस सब कुछ था। तो अगर वो फ़ोन चला जाता तो मुझे ही कॉल गर्ल बनना पड़ता। लेकिन लकीली मैंने ढूंढा और फाइनली 10 मिनट के बाद मुझे मिला। और कहाँ मिला? उसी जगह पे था। मैंने फ़ोन लिया और उसी भंड हालत में मैं चल के अपने रूम पे गया। मेन प्रॉब्लम भंड होने का नहीं था, मैंने बहुत सारे लोगों से मदद मांगी थी और मैंने सबको अपना रूम नंबर भी बताया था। अभी मुझे नहीं पता कि कौन कैसा हो सकता है। मैं पूरी रात जागा रहा क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कोई रूम में ना आ जाए। मैंने अपने रूम को लॉक किया, सब बकचोदी की। मैं पूरी रात जागा रहा, मैं डर गया था। सो या दिस वाज द क्लिफ हैंगर कंक्लूजन आई थिंक। अगर तुम्हारे पास फ्रेंड्स नहीं है तो खुद जाओ, क्योंकि अगर फ्रेंड्स का वेट करोगे तो गोवा ट्रिप कभी नहीं होगा।